हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना भटनेर का किला। तो आज बात करेंगे भटनेर दुर्ग की सारी विशेषताओं के बारे में, इसके प्रमुख कथन के बारे में, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भटनेर का किला। टॉपिक है भटनेर का किला। तो अगर भटनेर के किले की बात करें, स्थित कहाँ है, सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। इस टाइप में बुर्ज बने हैं। डायग्राम कभी नहीं पूछा जाता, डायग्राम पर विशेष ध्यान मत दीजिए। तो देखिए भटनेर का किला स्थित कहाँ है, हनुमानगढ़। यहाँ नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन से किले की बात हो रही है, भटनेर के किले की बात हो रही है। स्थित कहाँ है, हनुमानगढ़ में। स्थान कहाँ पर, किस नदी के किनारे स्थित है, तो हनुमानगढ़ में या घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भूपत भाटी ने। समझ रहे हैं एक बार, भूपत भाटी ने। 285 भी मिल जाता है, 295 भी मिल जाता है, ये सारी ईस्वी। तीसरी शताब्दी भी मिल जाती है। तो ये सारी सही है, एक को सही हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 285 या 295 लिखवा दिया तो कोई कमेंट करेगा फिर 3वीं शताब्दी भी है, तीसरी शताब्दी भी है, 289 भी मिल जाता है। तो ये सारे क्या है, बहुत पुराना किला है, ठीक है, इसकी कोई विशेष डेट नहीं मिल रही। तो भटनेर के किले की अगर बात करें तो अब आप कहोगे घग्गर नदी के किनारे है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो नदी में बना, नदियों के किनारे बना जो दुर्ग होगा उसे तो हम क्या बोलेंगे, जल दुर्ग की श्रेणी में लेते हैं ना। लेकिन नहीं, इसके किनारे है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तट पर स्थित किनारे स्थित है। लेकिन ये बना किसमें है, मिट्टी में बना है। तो ये कौन सा दुर्ग होगा, धानवन दुर्ग। ध्यान रखें, गागरोन जो जल में बना है वो होगा जल दुर्ग, ये जल दुर्ग नहीं है। किसने करवाया था निर्माण, भूपत भाटी ने। बात है 1805 ईस्वी की। कब की, 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा थे सूरज सिंह। तो सूरज सिंह ने भाटियों से ये जीता था। कब जीता था, 1805 को सूरज सिंह ने कब जीता, मंगलवार के दिन जीता। मंगलवार के दिन जीता, तो इसका नाम क्या हो गया, हनुमानगढ़। हनुमान जी का वार है ना मंगलवार, तो हनुमानगढ़ इसका नाम पड़ गया। तो यहाँ हनुमानगढ़ हो गया, मंगलवार के दिन जीता गया। तो यहाँ पर एक मंदिर भी होना चाहिए ना हनुमान जी का। तो यहाँ हनुमान मंदिर, शिवजी मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। उत्तरी सीमा का प्रहरी बोला जाता है, यानी कि उत्तर से आक्रमण जो होते थे ना वो सबसे पहले यहीं पर होते थे, भटनेर पर ही होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि उत्तरी से जो आक्रमण हो, यानी कि जैसा पंजाब से कौन आए थे, जैसे कि तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग लंगड़ा था, इसके कारण इसका नाम है तैमूर लंग था। अगर बात करें हम आक्रमणकारियों की, तो इस साइड से तो आक्रमण होंगे, वहां पर सबसे पहले हनुमानगढ़ पर ही होंगे, या फिर बीकानेर पर नहीं, बीकानेर पर नहीं, भटनेर पर ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उत्तरी सीमा का प्रहरी, इसीलिए बोला जाता है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहीं से आए। क्यों, दिल्ली और मुल्तान की सीमा पर ये स्थित रह गया है, इस कारण से आप बोल सकते हैं कि दिल्ली और मुल्तान की सीमा पर ये स्थित था। कौन सा दुर्ग, भटनेर। तो इसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कल ही बात की थी हमने, किस दुर्ग ने झेले थे, तो तारागढ़ अजमेर ने झेले थे, क्योंकि वो स्थानीय में था और ये यहाँ पर स्थित है। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यही झेलेगा। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण में झेलने वाला दुर्ग भटनेर है। सर्वाधिक सबसे पहले जो बना राजस्थान में दुर्ग, वो बताया जाता है कि वो भटनेर का किला ही है। तैमूर लंग ने, यानी कि अपनी एक आत्मकथा है, यानी खुद के बारे में उसने जो लिखा आत्मकथा है, तुझू के बाबरी, तुझू के तिजोरी भी मिल जाता है। इसमें क्या लिखा है कि ये किला सर्वश्रेष्ठ है। किसने लिखा, भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर लंग ने लिखा है। उसने आक्रमण किया था भटनेर दुर्ग पर, गजनवी ने किया था 1001 ईस्वी में। महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी ने भटनेर दुर्ग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। सबसे मेन बात यह है, मिट्टी से निर्मित किला है, कच्ची ईंटों यानी मिट्टी
मिट्टी से निर्मित किला वैसे नहीं है कि मिट्टी डाल दी मिट्टी बनाते गए, नहीं, मिट्टी की ईंटें, इनकी कच्ची मिट्टी की ईंटों से बना ये दुर्ग है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था। कब किया था? तो ये इसके आक्रमण के समय किया था, तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था। उत्तरी सीमा का इसे प्रेरी बोलते हैं। मामा भांजा की मजार है यहाँ। हनुमान जी का मंदिर हमने पहले ही बात कर ली, हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। शेर खां की कब्र भी है। यहाँ पर किसकी कब्र है? शेर खान की। शेर खान यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया। तो कौन है शेर खान? था बलबन का भतीजा शेर खान था, तो उसने आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान युद्ध के अंदर ही मारा गया, तो इसकी यहीं पर क्या बना दी? कब्र बना दी। तो शेर खान की कब्र भी यहाँ पर है। बात करें अगर तैमूर लंग के बारे में, तो उसने क्या लिखा है कि इतना सुरक्षित और मजबूत किला मैंने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा। किसने कहा है ये बात? तैमूर लंग ने कहा है। तो यहाँ पर और किस चीज का मंदिर? हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर विशेषता है, और गोरखनाथ जी का मंदिर भी, गोरखनाथ मंदिर भी स्थित है। कौन थे गोरखनाथ? गोवा जी के गुरु थे। तो देखिए बात करते हैं अब नेक्स्ट इसके बारे में। तो राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग भटनेर दुर्ग को ही माना जाता है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो चलिए, जिन्होंने समझ लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया फिर से इसके बारे में बात करेंगे, लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। तो टॉपिक है अपना भटनेर दुर्ग। अब एकदम आराम आराम से हम इसको नोट करेंगे, इसके बारे में सारी बातें जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो स्थित कहाँ है? बिल्कुल आराम से लिख रहे हैं ना अभी? स्थित लिखे हनुमानगढ़। स्थित हनुमानगढ़ में। कहां पर? हनुमानगढ़ हो गया। अब बात करते हैं इसके नदी के बारे में। तो किस नदी के किनारे स्थित है? नदी लिखो, लिखो इसमें घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। नदी हो गई घग्गर। वास्तुकार कौन था? तो केके। वास्तुकार होता कौन है? दुर्ग में हम पढ़ते हैं, वैसे पता होना चाहिए आपको। हम राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं, तो वास्तुकार में आपको अगर अपनी नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ये नियोजनाकार, ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम है। नियोजनाकार यानी कि जो डिजाइन तैयार करता है, योजना तैयार करता है, वो कौन होता है? वास्तुकार बोलेंगे उसे। डिजाइन करता है डिजाइनदार, ये ऐसे नहीं लिख सकते हम। तो क्या लिखेंगे हम? वास्तुकार। कौन था? केकेया। ये क्या हो गया? वास्तु का निर्माण किसने करवाया? तो भूपत भाटी ने। निर्माण कौन से डेट लिखना चाहोगे? तो तीनों ही लिख लो। 18 नहीं, तीसरी शताब्दी होगी। एक तो 285 ईस्वी, 295 और 298। तो लिख लो 295 ईस्वी, 298 ईस्वी और 292 ईस्वी माना जाता है। या तीसरी शताब्दी भी आ जाती है। तो ये हो गई बात इसके निर्माण के बारे में। तो 1805 में किसने जीता था? भूपत नहीं। किसने आक्रमण किया? सूरत सिंह ने आक्रमण किया। वो कहाँ के शासक थे? तो बीकानेर के शासक थे। और किस पर आक्रमण किया? तो भटनेर दुर्ग पर किया और इसे जीत लिया। किससे जीता था? जाप्ता सिंह भाटी से जीता था। तो ये बात हमें नोट नहीं करनी है, सिर्फ आगे हम जो युद्ध देखेंगे ना उनमें देख लेंगे। सिर्फ ये देख लीजिए, मंगलवार के दिन जीता गया था। लिखो ये दुर्ग मंगलवार के दिन जीता गया था। के दिन जीता गया था।
जिस कारण इसका नाम क्या रखा गया? हनुमानगढ़ रखा गया। देखिए स्थित कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। नदी घग्गर नदी के किनारे वास्तुकार केकेया। नदी लिख ली, दुर्ग की श्रेणी और लिख लीजिए श्रेणी। तो धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग स्थित हनुमानगढ़ नदी घग्गर नदी के किनारे वास्तुकार केकेया। निर्माण भूपत भाटी ने करवाया और ये दुर्ग मंगलवार के दिन जीता गया था। इसका नाम क्या रखा गया? हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया गया। तो श्रेणी कौन सी है? धानवन श्रेणी का ये दुर्ग है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके उपनाम के बारे में। लिखो उपनाम यानी कि अन्य नाम इसके क्या क्या है? तो उत्तरी सीमा का प्रहरी उपनाम। उत्तर के आक्रमण झेले, उत्तर का यानी कि यहीं से होते थे ज्यादातर आक्रमण। उत्तरी सीमा का प्रहरी, भाटियों की मरोड़, भाटियों की मरोड़ कौन से दुर्ग को बोला जाता है? तो बटनेरे दुर्ग को बोला जाता है। अब बात करते हैं कथन के बारे में। तो ये बात हमने अभी नोट नहीं की, कथन लिखेंगे, नोट करेंगे और साथ साथ याद करेंगे। तैमूर लंग का क्या कथन है? इसके बारे में मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा। लिखो, मैंने आज तक इतना मजबूत एवं इतना सुरक्षित किला आवाज आ रही है ना? इतना सुरक्षित किला कहाँ नहीं देखा? हिंदुस्तान में नहीं देखा। कभी नहीं देखा। किसने कहा? ये तैमूर लंग ने। तुजुक ए तैमूरी में कहा। तो लिखें तैमूर लंग। इसकी आत्मकथा कौन सी? तुजुक ए, लिखो तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी में इसने किसको श्रेष्ठ बताया है? भटनेर दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की संज्ञा दी। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? याद रखें, हमने ये बात नोट नहीं की थी, समझी थी। तो लिखिए यह सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। झेलने वाला दुर्ग है। किस दुर्ग की बात हो रही है? तो बटनेरे दुर्ग की। तो इस पर जो आक्रमण हुए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले लिखो उत्तरी सीमा का प्रहरी उपनाम है, भाटियों की मरोड़ बोला जाता है इसे। कथन है, मैंने आज तक इतना मजबूत और सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा। ये तैमूर लंग ने कहा। कहाँ कहा अपनी आत्मकथा? तो जो के तैमूरी में कहा। तो यह सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो मिट्टी से निर्मित किला है। लिखें, यह मिट्टी से निर्मित किला है। निर्मित किला है।
किससे निर्मित है? तो मिट्टी से या कच्ची ईंटों से। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ क्या किया? यहाँ पर जौहर के प्रमाण यहाँ मिलते हैं, तो लिखिए यहाँ हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं ने, हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जौहर किया तैमूरलंग के आक्रमण के समय। यहाँ पर क्या हुआ था? हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ महिलाओं ने क्या किया? एक ही साथ जौहर किया। तो मिट्टी से निर्मित किला है ये, और ये हिंदू या मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ यहाँ पर क्या किया था? जौहर के प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, लिखो सबसे प्राचीन दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग पूछ लिया जाए तो कौन सा है? भटनेर का किला। कौन सा है? भटनेर का किला। अब बात करते हैं मंदिर की, तो इसमें मंदिर कौन कौन से हैं? तो बताइए कौन कौन से हैं? हनुमान जी का मंदिर है एक, तो लिखें। एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, और ये शिव जी का मंदिर, गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो ये हो गई बात है मंदिरों के बारे में। तो देखिए यह मिट्टी से निर्मित किला है, हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जौहर किया। सबसे प्राचीन दुर्ग हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर और गोरखनाथ जी का मंदिर, जो गोगा जी के गुरु थे ना गोरखनाथ, उनका मंदिर है, इस दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस पर हुए आक्रमण के बारे में। तो चलिए इससे पहले एक बात वो और लिख लीजिए कि इस यहाँ पर इस दुर्ग में शेरखा की कब्र भी है, लिखें। कब्र है। क्या है? शेरखा की कब्र है। तो कौन से दुर्ग में शेरखा की कब्र है? तो भटनेर दुर्ग में। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला कौन सा है? यही है। तो अब बात करते हैं इसमें हुए आक्रमण के बारे में। तो चलिए आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण एक बार देख तो लेते हैं हम थोड़े बहुत, तो कौन कौन से हुए। तो देखिए गजनवी ने किया था एक आक्रमण, महमूद गजनवी ने किया था 1001 में। तारीख क्या है? 1001 ईस्वी। मोहम्मद गोरी ने किया था 1206 ईस्वी में, लिखिए मोहम्मद गोरी। बारह सौ छह ईस्वी। और कौन कौन से हुए थे? एक 1805 में भी हुआ था, लिखो तैमूरलंग ने किया। वो कब किया था? तो वो किया था 1398 में, लिखो तैमूरलंग 1398 ईस्वी। कामरान ने भी तो किया था, यहीं पर किया था 1534 में, कामरान ने किया 1534 में। जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी वो कौन लिखेगा? 1805 ईस्वी में किसने किया? सूरज सिंह ने। सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी, इंपॉर्टेंट है। तो गजनवी ने किया 1001 ईस्वी, मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी, तैमूरलंग ने किया आक्रमण 1398 ईस्वी, कामरान ने 1534 ईस्वी, सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो तुजुक ए तैमूरी में क्या लिखा गया कि यह दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है? किसने लिखा? तो तैमूर लंग ने लिखा। क्या लिखा था? ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर और कौन से मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है, गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो ये सारी बातें हमें
ध्यान में रखनी है। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा? भटनेर का दुर्ग। थैंक यू सो मच गाइज।